नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। चलिए शुरू करेंगे खबरों का ये सिलसिला। सबसे पहले हम बात करेंगे कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की। इन दिनों कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में है। आज सवाई माधोपुर में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट राहुल गांधी के साथ कदमताल करते दिखे। इससे पहले सवाई माधोपुर में सभा को संबोधित करते हुए अशोक गहलोत सरकार की कई महत्वाकांक्षी योजनाओं और उपलब्धियों को उन्होंने गिनाया। राहुल ने कहा, राजस्थान सरकार ने 22 लाख किसानों का 14,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया है। राजस्थान में 8 लाख किसानों का बिजली का बिल 0 रुपए है। चिरंजीवी योजना में राजस्थान के लोगों को 10 लाख रुपए का बीमा मिलता है। 28 लाख लोगों को इस योजना का फायदा मिलता है। गांधी ने आगे कहा, मगर जैसा मैंने कहा, जो हमने किया वो उतना जरूरी नहीं है, उससे ज्यादा जरूरी है जो हम करेंगे। और चलिए अब रुक करेंगे एक अहम खबर का। बिहार से अहम खबर है। प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया। सीएम नीतीश ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वर्ष 2025 का विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं है, वो सबके साथ मिलकर बीजेपी को हटाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये चौंकाने वाला और बड़ा बयान महागठबंधन विधानमंडल दल की बैठक खत्म होने के बाद दिया। सीएम नीतीश ने अचानक से एनडीए का दामन छोड़कर महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार बनाने की घोषणा कर दी थी। इससे बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से ऐसी बात कही है जिससे प्रदेश की राजनीति के गरमाने की संभावना है। नीतीश कुमार ने एनडीए से नाता तोड़कर महागठबंधन के साथ सरकार बनाने की घोषणा करके सबको चौंकाया था। नीतीश कुमार ने दूसरी बार ऐसा किया। इससे पहले भी वो एनडीए से नाता तोड़कर महागठबंधन का दामन थामा था। उन्होंने बाद में फिर से एनडीए में शामिल होकर सरकार बनाई थी। दूसरी बार नीतीश कुमार द्वारा बीजेपी से नाता तोड़ने के बाद उन पर तरह तरह के आरोप भी लगाए गए थे। और एक तरफ बिहार के सीएम नीतीश कुमार इशारों ही इशारों में तेजस्वी यादव की ताजपोशी की बात कह रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव तवांग में हुई झड़प को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। जहाँ कश्मीर चाइना जो है गांव बसाया जा रहा है, तो इस पर जो है सरकार को कड़ी नज़र रखनी चाहिए। और इंडियन आर्मी है तो हम लोगों को पूरा भरोसा है कि हमारा सीमा जो है वो सुरक्षित रहे। आज बैठक हुई महागठबंधन के तमाम विधायक दल की, उसमें क्या क्या असर हुआ? कैसे चलेगी कार्रवाई? 5 दिन का सत्र है, आज एक दिन खत्म हो गया, बाकी का 4 दिन है। विधेयक वगैरह आना है, जो महत्वपूर्ण विधेयक वगैरह है कैबिनेट से हम लोगों ने पास किया है, हाउस में ले किया जाए। और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कश्मीर में बाहर से लोगों को लाया जा रहा है। आइए आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। हम लेने वाला बाहर का, पहाड़ हमारे, पत्थर फोड़ने वाले बाहर के, अरे यहां तक कि आपके घर में चिट्ठी पहुंचाने वाला जो डाकिया है वो भी बाहर से लाए जा रहे हैं। हमारे लड़के लड़कियां जो है इस काबिल भी नहीं समझे जा रहे हैं। अच्छा, मुझे इस बात का भी एतराज नहीं होता अगर मेरा गरीब यहां का लड़का ये भी लगता, फिर वहां ले जाओ इसको, यहां से लगाओ हरियाणा में, लगाओ पंजाब में, लगाओ यूपी में। चलिए आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में संसद पर हुए हमले के मंगलवार को 21 साल पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने मंगलवार को संसद परिषद में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके सर्वोच्च बलिदान को याद किया। आपको बता दें कि 13 दिसंबर 2001 को आज ही के दिन
5 आतंकियों ने संसद भवन पर हमला किया था। इस हमले में 9 जवान शहीद हुए थे, जबकि हमला करने वाले सभी 5 आतंकी भी मारे गए थे। संसद पर हुए हमले के 21 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन आज भी इस कायराना आतंकवादी हमले की यादें भारतीयों के दिलो दिमाग में ताज़ा है। 21 साल पहले आज ही के दिन हुए इस हमले में 9 जवान शहीद हुए थे, जिनमें दिल्ली पुलिस के 5 जवान शामिल थे। वहीं हमला करने वाले सभी 5 आतंकी भी मारे गए थे। और सीमा पर चीन अपनी चालबाजियों से बाज आता नहीं दिख रहा है। चीन अपने नापाक हरकतों के जरिए पड़ोसियों की जमीन पर नजरें गड़ाए हुए है, फिर चाहे वो भारत हो या ताइवान या जापान, ऑस्ट्रेलिया या फ्रांस। उसने तिब्बत को जिस तरह से अपने में मिला लिया, अब उसकी टेढ़ी नजर भारत के भूभाग पर है। यही वजह है कि आए दिन चीनी सैनिक भारत की सीमा में घुसपैठ करते रहते हैं। हाल ही में 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की, जिसे भारतीय सैनिकों ने अपने पराक्रम से पीछे हटने को मजबूर कर दिया। भारतीय सेना के पराक्रम के कारण चीनी सैनिकों को बैरंग वापस लौटना पड़ा। हालांकि इस दौरान हुई झड़प में दोनों देशों के सैनिकों को हल्की फुल्की चोटें आई हैं, लेकिन भारतीय सेना को कोई भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। भारत ने जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद के दोनों सदनों में बयान दिया, वहीं चीन की ओर से भी इस बारे में पहली प्रतिक्रिया आई है। चीन का कहना है कि भारतीय सीमा पर स्थिर स्थिति है और समाचार एजेंसी AFP के मुताबिक तवांग में 9 दिसंबर को भारत और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई थी।